चलिए एक बात बताइए, अगर आजकल के एडवर्टीजमेंट सच्चे होते तो ये तो नंबर 1 पे होता, है ना? हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे किचन में रोज इस्तेमाल किए जाते हैं, या ये कहें जिनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनके इतने आदी बन चुके हैं जैसे आजकल इंसान मशीनों का आदी बन चुका है। लेकिन अगर आप उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लोगे तो मेरी गारंटी है कि उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दोगे और 1 मिनट में आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट हो जाओगे जो मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बस आपकी नजर में नहीं है। तो आइए डिटेल स्टडी करते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। पहला है टेबल सॉल्ट यानी कि नमक, जिसकी चुटकी भर इस्तेमाल से ही हमारा खाना स्वादिष्ट हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नमक समुद्र के पानी से बनता है, तालाबों में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और जब सूरज की तेज किरणें उस पानी पर पड़ती हैं तो वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे तले पर नमक इकट्ठा हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें गलत क्या है, तो कहानी अभी बाकी है। अब आगे इस नमक को रिफाइन किया जाता है बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, जैसे वॉश किया जाता है, ड्राई किया जाता है और स्क्रीनिंग की जाती है और एंटी केकिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ब्लीचिंग की जाती है जिससे नमक दिखने में एकदम साफ और चमकदार लगे और लंबे समय तक चलता ही रहे। लेकिन ये सब पाने के लिए हम लोग उन नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स खो देते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, जो हमें समुद्र से मिलते हैं। उन सबको हम लोग खो देते हैं और केमिकल से भरे इस नमक का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही मुश्किल होती है और जिसके बाद हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से घिर जाते हैं, जैसे हाई बीपी, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीजेस और स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं और सारी कंपनीज इस बात को रियलाइज कर रही हैं। इसलिए मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज के नमक ला रही हैं जिसमें कम मात्रा में सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम का इस्तेमाल हो रहा है, जो एक अच्छा स्टेप है कंपनीज के द्वारा। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह सेफ नहीं है बिकॉज इनको रिफाइन तो किया ही जा रहा है। और एक बात जो सभी मानते हैं कि नमक में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन एक बात सोचिए, हम इंडियंस को आयोडीन की कमी कहां से हो सकती है जब हमारे पास हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे पालक पनीर जो आयोडीन से भरपूर होती हैं और पल्सेस जिसका सेवन तो हम रोज ही करते हैं, तो हमें आयोडीन की किस बात की टेंशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सॉल्ट में केमिकली पोटेशियम ऐड किया जाता है जिसके बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इन सब चक्करों में क्यों पड़ना और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना, जब हमारे पास एकदम आसान सा सोल्यूशन है। हम इसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट से। रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक जो 100% नेचुरल है, जिसमें कोई भी रिफाइनिंग नहीं की गई है, अनरिफाइंड है और ये 2 कलर में भी अवेलेबल है, पिंक एंड व्हाइट। दोनों ही नेचुरल है और अनरिफाइंड है। और एक सबसे खास बात कि इसका टेस्ट एकदम नमक की तरह ही है और इसमें नेचुरल आयोडीन है एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन एंड कैल्शियम, जो रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी बॉडी को एकदम कूल रखता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि ये आयोडीन से भरपूर होता है, इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग व्रत में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप इस लॉजिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि हम व्रत में सेंधा नमक का क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक सॉल्ट यानी कि काले नमक की। दोस्तों, काला नमक भी एकदम अनरिफाइंड होता है, यानी कि एकदम नेचुरल होता है और इसमें अनेक प्रकार के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसको सैलेड्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बस जितना नमक का इस्तेमाल होना था हो गया। अब आज से ही हम सभी ये ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, पिकल यानी कि अचार। दोस्तों, अचार जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारे खाने के स्वाद को 10 गुना बढ़ा देता है।
ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भी रिच होता है। कहते हैं ना, गलत चीज को चूज करना यानी कि अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना। तो जब भी मार्केट जाएं, कोई अचार को खरीदे तो बहुत सोच समझ के खरीदे, सारे इंग्रेडिएंट्स को चेक करके। ऐसा ना हो कि फायदे की जगह नुकसान ही कर जाए, क्योंकि हमारे मार्केट में जितने भी अचार हैं उनमें ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं, और ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल खराब कर सकता है। जैसे किसी में शुगर होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस अचार में 53% शुगर है, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल है और बहुत सारे एसिड्स का इस्तेमाल किया गया है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे चोकाधानी एंड टॉप्स, इनमें बहुत तरीके के प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं ताकि ये लंबे समय तक ऐसे की ऐसे बने रहें। तो आज ही ये सारे बाजार के अचार अपने घरों से हटा दें, और हमारी भारतीय संस्कृति अचार की विधियों से भरी पड़ी है, और बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के इस्तेमाल किए हमारी दादी मम्मियों के द्वारा ऐसे अचार बनाए जाते हैं कि वो सालों साल तक ऐसे ही चलते रहते हैं। तो आज ही हमारे घर के होममेड अचारों को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें और इन बाजार के अचारों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। Say no to market pickle and yes to homemade pickle। थर्ड इंग्रेडिएंट जो सभी बच्चों और बड़ों का फेवरेट है, जिसके बिना आज के बच्चों की जिंदगी अधूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। चीज। अगर कोई पिज्जा बनाने चलो तब चीज चाहिए, और चीज के बिना तो पिज्जा अधूरा है, जैसे नमक के बिना खाना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो कमर्शियल मोज़रेला चीज होती है, उसको ऑर्डिनरी मिल्क का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि ऑर्डिनरी मिल्क हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ को डैमेज करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है और वेट भी गेन होता है। तो अब करें क्या? पिज्जा बिना चीज खाना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो सबसे इजी तरीका, आप YouTube पर सर्च कर लीजिए और बहुत सारे तरीके होते हैं चीज बनाने के। आप कोई भी तरीका अपना लें और घर में ही एकदम आसान तरीके से चीज बनाएं, क्योंकि होममेड चीज सबसे ज्यादा हेल्दी होती है। एंड देन एंजॉय योर प्रिजर्वेड चीज। तो ये था हमारे वो 3 प्रोडक्ट्स, आपको अभी तुरंत इसी समय अपने किचन से रिमूव करने हैं, ताकि आप इनका इस्तेमाल दोबारा ना करें, गलती से भी और भूल कर भी इनका इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद।